नमस्कार, मैं श्रेया शर्मा और आप देख रहे हैं डे टू डे न्यूज भारत। हम आपसे वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे, साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं खबर की। शिमला के जुनगा में 4 दिवसीय शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल का भव्य आगाज हुआ है। इस आयोजन की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया एडवाइजर नरेश चौहान ने हरी झंडी दिखाकर की है। जुनगा में ये तीसरी बार फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इस बार देश विदेश के करीब 60 पैराग्लाइडर पायलट इस प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। आपको बता दें कि खास बात यह है कि इस बार पैराग्लाइडिंग का प्री वर्ल्ड कप और प्री एशियन लीग चैंपियनशिप भी यही आयोजित की जा रही है। फेस्टिवल के दौरान 60 से अधिक लघु, सूक्ष्म और स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाए गए स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी और बिक्री भी की जा रही है। आपको बता दें कि इसके साथ ही रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया है, जिनमें स्थानीय कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। रविवार को मशहूर रेसलर द ग्रेट खली के भी कार्यक्रम में शिरकत करने की संभावना है। नाम सर इंद्रदेव है। मैं कुल्लू से हूँ। कुल्लू से हैं जी। यहाँ पर आप शिमला पहली मरतबा आए हैं? नहीं जी, यहाँ पे मेरा तीसरी बार है। किस तरह का लगा ये जो अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल यहाँ पर फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का यहाँ पर लगा ये जो फ्लाइंग फेस्टिवल है, क्योंकि इस बार यहाँ पर विदेशी पायलट भी यहाँ पर भाग ले रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ ये बहुत अच्छी साइट है, बहुत बढ़िया साइट है। और ये कैट 2 है कंपटीशन पैराग्लाइडिंग, तो अच्छा है, मज़ा आ रहा है। अगर बात की जाए हिमाचल में और भी साइट्स हैं जी, तो इस साइट्स को आप किस तरह से देखते हैं अन्य साइट्स के मुकाबले? अन्य साइट्स के मुकाबले मैं वैसे देखता हूँ जैसे बाकी है। मतलब ये बेहतर है? जी, कुल्लू में भी है। जी बिल्कुल। शिमला में सर साइट तो सेम ही होती है सारी। हवा अच्छी है, टेक ऑफ में अच्छी है, टेक ऑफ लेने में अच्छी है, और लोग अच्छे हैं यहाँ के। थैंक यू। एफर्ट्स लगते हैं, मेहनत किस काम में नहीं लगती, चैलेंजेस किस काम में नहीं आते, बट येट हमारा एक डिटरमिन्ड एक प्रयास है कि हम इसको एक इंटरनेशनल लेवल तक इस इवेंट को लेके जाएं। एंड आप देख रहे हैं तीसरा कंसेक्यूटिव है, अब हम तीसरे उसमें प्री वर्ल्ड कप में आ गए, थर्ड इवेंट में। आने वाले समय में उसको बहुत ऊपर लेके जाएंगे। दैट्स व्हाट वी विश। और इससे टोटल इकोनॉमी, टोटल टूरिज्म, टोटल लैंडस्केप एंड टोटल इकोसिस्टम टूरिज्म का प्रमोट होता है। जिस तरह से आप तो कहा नहीं आते हैं, और चैलेंजेस को मैं अगर मीडिया में आई डोंट वांट टू डिस्कस ऑन दैट। चलिए कोई बात नहीं, बट देन वी आर देयर, हमारा डिटर्मिनेशन है तो इसको एक उस लेवल पे लेके जाना है। ये कोई टेंजिबल आउटपुट तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन जब ऐसा सेंटिमेंट टोटल मीडिया के थ्रू जब पूरे विश्व में जाता है तो एक सेंटिमेंट बढ़ता है। ऐसे ऐसे इवेंट्स को, छोटे इवेंट्स पहले शुरू ही छोटे होते हैं और बाद में जाके उनका स्केल बहुत बढ़ जाता है। अंतिम प्रश्न, बहुत कंट्रीज के टॉप मोस्ट पायलट्स ऑफ द वर्ल्ड आ रहे हैं, तो हमारा करीबन 60 पायलट्स हैं। मुझे यहाँ मौका मिला, रावत साहब की जो टीम है, इन्होंने जिस प्रकार प्री वर्ल्ड कप पैराग्लाइडिंग और एशियन गेम्स दोनों को इकट्ठा किया, और आज यहाँ पर हमारे 10 राज्यों से पैराग्लाइडर्स पहुँचे हैं, और उसके अलावा 7 देशों से, दूसरे देशों से भी आए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन और बहुत अच्छा प्रयास है। जिस प्रकार ये लगातार इनका ये तीसरा वर्ष है, इसका जो स्केल है वो बढ़ता जा रहा है। प्री वर्ल्ड कप करना और एशियन गेम्स का वो लीग को करना, ये बहुत बड़ा टफ काम है, चैलेंजेस है, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से इन्होंने इतना बड़ा आयोजन करने का काम किया है, मैं इनको बधाई देता हूँ कि निश्चित तौर पे ये इस क्षेत्र के टूरिज़्म के लिए और पैराग्लाइडिंग के जुड़े हुए जितने भी एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं, ये लगातार उन चीज़ों से जुड़े रहते हैं। इनकी बहुत मेहनत कर रहे हैं, और स्वाभाविक तौर पे से हिमाचल प्रदेश को, शिमला को और जुनगा को टूरिज़्म की दृष्टि से बहुत फ़ायदा होगा। ये सारी चीज़ें बड़े छोटे समय में वर्ल्ड टूरिज़्म मैप पे होगी। जुनगा पिछले 2-3 सालों से जिस तरह से उठा है, शिमला के काफ़ी करीब है, चाइल के काफ़ी करीब है, और आप देखें कितनी सुंदर वादियाँ हैं, देवदार के जंगल हैं, ऑल ग्रीन हैं। तो मैं स्वाभाविक तौर पे ये कह सकता हूँ, इनको बधाई देता हूँ कि इनके जो प्रयास है और इनके साथ जो मिलके MSME का जो सपोर्ट इनको मिला, ये यहाँ सारे स्टॉल्स जिस प्रकार से लगे हैं, लोगों को एक और मौका साथ में हुआ है।
तो ये एक अपने आप में एक ऐसा प्रयास है, मैं समझता हूँ हर जगह ये होना चाहिए। और इससे हिमाचल प्रदेश के जीडीपी में जो टूरिज़्म का जो रोल है वो बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। तो मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ कि आप इसको जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि ये उनका अच्छा रहे, सबके लिए सुरक्षित रहे, जितने भी पायलट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अगले 2-3 दिनों में इसका जो भी परिणाम आएगा वो सबके सामने होगा। लेकिन मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं और जितने भी लोग इनको मदद कर रहे हैं या जितने भी और एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, सबका सहयोग इनको मिल रहा है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ आना था, लेकिन एक मीटिंग की वजह से, कैबिनेट मीटिंग की वजह से वो नहीं आ पाए। लेकिन इनके प्रयासों को मैं सरकारी नुमाइंदा होने के नाते जो कुछ इन्होंने किया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और सरकार को अवगत कराऊंगा कि ऐसे प्रयास जो है लगातार हिमाचल प्रदेश में होने चाहिए। हिमाचल प्रदेश एक ऐसे भी एक टूरिज़्म स्टेट है, तो इस तरह के प्रमोशन हम इसको और आगे मजबूत कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। मेरा नाम शैशिला है। कहाँ से? वेस्ट बंगाल से है। तो शिमला में आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये फ्लाइंग फेस्टिवल का? जी नहीं, पिछले साल को शिमला में तो इसमें राज्य और केंद्र दोनों का ही रोल है इस स्कीम में। बगैर हम राज्य के किस तरह का लगा यहाँ का एक्सपीरियंस और वहाँ का एक्सपीरियंस अगर हमारा कंपेयर? प्रयास ये है कि हम सब मिल करके एक प्लेटफॉर्म पर ये सारे काम करें। इसके अलावा एक और हमारी स्कीम है रैम, जो वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड स्कीम है, जिसमें कि हमने राज्य सरकार के साथ मिल करके 109 करोड़ रुपया हमारे मंत्रालय में स्वीकृत किया, जिसमें से 43 करोड़। पर आपने बोला जिस तरह प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते, एनवायरमेंटल फ्रेंडली कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी वो अडेप्ट करें। कुछ उनको अगर ऐसी मशीनें लगानी है 50 लाख रुपए तक, 1 करोड़ रुपए तक, तो वो अगर उसे हिमाचल में इससे पहले भी कहीं और भी किया है। सब्सिडी है उनको कुछ 25% की और भी सब्सिडी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। 12.5 लाख रुपए तक हम लोग उसमें सब्सिडीज दे रहे हैं। तो रीजन मैं जो यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ इस मंच के माध्यम से, यहाँ जो एमएसएमईज है एटलीस्ट वो लोग इसका लाभ उठाएं। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सब भी इन चीजों को जाने कि एमएसएमई और मंत्रालय ओवरऑल ब्यूटी की बात की जाए राज्य में किस जो नेचर की, कार्य वो कर किस रहा तरह है। की आपको यहाँ पे डिजाइन के लिए भी हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अगर किसी के पास कोई ऐसा डिजाइन है उसको भी हम लोग सपोर्ट। क्या एक मैसेज अपनी तरफ से देना चाहेंगे, क्योंकि ये भी एक स्पोर्ट्स एडवेंचर प्रयास है। मैं यहाँ से मैं एक ही बात देना इस चाहूँगी, फेयर के ऑर्गेनाइजर के लिए जिन्होंने इतनी मेहनत किया है पिछले 4 महीने से मेरे टच में है। कभी कभी बुरा लगता है कि नहीं जीत पाते हैं, पर जब भी आते हैं सीखते जाते हैं, तो ट्राई करना चाहिए, सबको सीखने का मौका मिलता है। नाम मोहर ठाकुर है, मैं डिस्ट्रिक्ट मंडी सिराज से हूँ और ये मेरा यहाँ पर सेकंड टाइम है कंपटीशन। कैसा लगा आज आप यहाँ पर इसमें पार्ट में? आपका एक्सपीरियंस जानना चाहेंगे, ये जो पहाड़ियों से आप उतरे, किस तरह का एक्सपीरियंस आपका? अच्छा है, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर ये नई चीज़ हो रही है तो बहुत ही अच्छा है। सामने देखो सर, हमारे को देखो। ओह सॉरी, मेरा 16 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो इसके हिसाब से अच्छा है। कितना टाइम लगा आपको यहाँ पर किस चीज़ के लिए? लैंडिंग के लिए? और कुल कितना? यहाँ पर सिर्फ ये फ्लाइंग तो ऐसे 5-6 मिनट का है, तो मैं अभी 2 दिनों से यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था। तो आपका इतने साल का एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे दूसरी बार पार्टिसिपेट करें, किस तरह का एक्सपीरियंस लगा, कैसी साइड लगी? अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है यहाँ पर, बढ़िया है सब। क्या बोलूँ मैं इसके बारे में, फर्स्ट टाइम मीडिया में बोल रहा हूँ। शिमला में हमने ऐसा नहीं सोचा था, बट क्या लग रहा है जिस तरह से ग्लाइडर्स को एक एक्सपोजर दिया गया है, एक नई पहचान यहाँ बना सके शिमला में, कैसा लग रहा है? क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? इसके लिए बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि टूरिज्म के इस पर बहुत ही बढ़िया ही है और एडवेंचर है। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।